क्या आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा काली पड़ी हुई है, चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुकी है, चेहरे की रौनक ख़त्म सी हो गई है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि क्या अपने चेहरे पे लगाएँ जिससे आपकी खोई हुई रंगत आपको वापस मिले। तो देखिए, इसके लिए आपको मेरी वीडियो को देखना होगा पूरा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या अपने चेहरे पे इस समय पे लगाना चाहिए। साइड में आप ये वाली क्लिप देखिए, इसमें मैंने डाला है कोकोनट ऑयल और जब वो हल्का-सा गर्म हो गया था, इसमें मैंने डाल दी लौंग। लौंग आप 10 से 12 लौंग ले लीजिए, इसके अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद धीमी आँच पे आप इसे पकाना शुरू करिए। क्योंकि जो कोकोनट ऑयल होता है ना, अगर आप इसे हाई फ्लेम पे पकाओगे तो जल्दी से जल जाएगा। तो आपको एकदम गैस को धीमा करके ही इनको पकाना है। जब आपको लगे लौंग पूरी तरीके से पक चुकी है, गैस को बंद कर दीजिए और ऑयल को ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब हल्का-सा ऑयल ठंडा हो जाए, मतलब हल्का गुनगुना रह जाए, उस समय पे आप इसे छान लीजिए और हल्के गुनगुने ऑयल से ही आपको करनी है अपने चेहरे की मसाज। ठीक है ना? इतना आपको समझ में आ गया कि आपको ऑयल किस तरीके से बनाना है? और आप इसे एक बार छान के रख लीजिए। जब भी आप ये वाली मसाज अपने चेहरे पे करें, हल्का गुनगुना सा कर लीजिए, गर्म पानी ले लीजिए, गर्म पानी के ऊपर एक बाउल को, मतलब जिस बाउल में आपने इसे निकाला है ना, उसी बाउल को गर्म पानी के ऊपर रख दीजिए, तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद ना ये मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि विंटर सीज़न में ये जम जाता है इसलिए। आप चाहो तो धूप में भी रख सकते हो। लेकिन एक बार इस तरीके से बना के रख लीजिए और आप इसे महीनों तक यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ इसे आपको कितने दिन में लगाना है। आप इसे हफ्ते में 3 से 4 दिन ज़रूर लगाएँ, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, आज आपने लगाया है, कल छोड़ दीजिए। 1 दिन लगाना है, 1 दिन छोड़ना है। जब आपको लगे इस तरीके से आपको पूरा 1 महीना हो गया है, फिर आप 2 दिन का गैप लेके 1 दिन लगाना शुरू करिए। फिर इस तरीके से 1 महीना निकाल दीजिए। फिर आपको लगे कि 3 दिन का गैप लेके फिर 1 दिन लगा लीजिए। इस तरीके से लगाना आप इसे शुरू कीजिए। स्टार्टिंग में आप इसे कंटिन्यू लगाना है, ठीक है? तो जब आप इसे लगाओगे ना और पूरी रात के लिए आप इसे अपने चेहरे पे लगा के छोड़ोगे, तो आप लोग यकीन भी नहीं करोगे, आपके चेहरे की कितनी भी झाइयाँ हैं, आपके चेहरे के काले दाग धब्बे हैं, आपके चेहरे पे बिल्कुल भी रौनक नहीं है, आपके चेहरे की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा बेजान रूखी-सूखी है, आपके चेहरे पे टाइम से पहले बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं। आप मतलब अपनी झुर्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन-सी होम रेमेडी आपको अपने चेहरे पे लगानी है। तो ये ऑयल मसाज आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जब आप नाइट में सोने के लिए जाते हो, इसी से आप अपने चेहरे की मसाज करना शुरू करिए। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो ऑयल है, अगर आपको ऐसा लगता है जम गया, ठंडा हो गया, तो ऐसा नहीं कि वही मतलब ठंडा ऑयल लेके जमे हुए ऑयल से मसाज करना शुरू करें, नहीं। आपको इसे हल्का गुनगुना करना होगा, किसी भी तरीके से कर सकते हो। हल्का गुनगुना ऑयल लेकर तब आपको अपने पूरे चेहरे की मसाज करनी है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। मसाज करने का भी एक तरीका होता है, नीचे से ऊपर की साइड आपको मसाज करनी होती है। ऐसा नहीं ऊपर से नीचे की साइड स्किन को लेके आओ, तो इस तरीके से आपकी जो स्किन है लूज़ होने लगती है। लेकिन आपको लूज़ नहीं करनी है, लूज़ तो आपकी स्किन पहले से ही है। आपको अपनी स्किन को बनाना है टाइट। तो नीचे से ऊपर की साइड आपको अपने हाथों को लेके जाना है। अगर आपको लगता है फोrehead पे आपके बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं, तो जिस तरीके से अभी आप मुझे देख रहे हो ना, ऐसे आपको मसाज करनी है नीचे से ऊपर की साइड। अगर आपको लगता है फाइन लाइन्स आपकी बहुत ज़्यादा है, तो आप इस तरीके से हाथ चलाइए, जैसे कि मैं चला रही हूँ। अगर आपको लगता है जो आपकी चीक्स है, यहाँ की जो स्किन है, ये आपकी नीचे लटकने लगी है, तो नीचे से ऊपर की साइड आपको टाइट हाथों से मसाज करनी है। ये मसाज आप करके देखिए, ना आपको अपने चेहरे पे जादू दिखे तो आप बोलना। आप खुद कमेंट्स करोगे कि हाँ, सच में ये रेमेडी बहुत ज़्यादा कमाल की है और हमारी जो स्किन है पहले से काफ़ी ज़्यादा टाइट भी होने लगी है। स्किन का लूज़ होना, स्किन पे रिंकल्स आना, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया ना, तो आप अपने हिसाब से अपना स्किन केयर कर सकते हो और ऐसी होने वाली बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिनसे आप काफ़ी समय तक, लंबे समय तक दूर रह सकते हो। देखिए, उम्र हमारी बढ़ती है, उसके अकॉर्डिंग हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होती है, लेकिन उसके हिसाब से स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम अपनी एज के अकॉर्डिंग खान-पान भी नहीं खाएँगे ना, मतलब अ, डाइट नहीं लेंगे, मेरा मतलब है डाइट नहीं लेंगे, डाइट फ़ॉलो नहीं करेंगे अपनी एज के अकॉर्डिंग, तब भी हम बीमार हो सकते हैं, क्योंकि भई बढ़ती हुई उम्र के अकॉर्डिंग ही हमें हर चीज़ फ़ॉलो करनी होती है। हमें वॉक पे भी जाना होता है, और आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं छोटे, वो बहुत ही जल्दी से हर चीज़ को डाइजेस्ट कर पाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते, है ना? क्योंकि हमारी एज बच्चों जैसी नहीं है। तो इस वज़ह से हमें हर चीज़ पे बहुत ही सोच समझ के ध्यान रखना है, और हर चीज़ का हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि बढ़ती हुई एज के अकॉर्डिंग क्या तो हमें अपनी स्किन पे लगाना चाहिए, क्या हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए, कौन-सी चीज़ हमें खानी चाहिए, कौन-सी चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए, कौन-सी चीज़ अपनी स्किन पे लगानी चाहिए, कौन-सी चीज़ स्किन पे नहीं लगानी चाहिए, नहीं? तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों से मैं बोलना भूल गई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं किया है तो।
ठीक है? तो देखिए मैं क्या बोल रही थी, हाँ, बढ़ती हुई एज के अकॉर्डिंग आपको अपना स्किन केयर ज़रूर फ़ॉलो करना चाहिए, तभी आप इन सारी चीज़ों से बच के रह सकते हो। मैं बोल रही थी टाइम से पहले रिंकल्स क्यों आते हैं, अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया, तो आपके चेहरे पे रिंकल्स नहीं आएँगे, ठीक है? अब देखिए क्यों आते हैं। मान लीजिए आप नहा के आए हो, नहाने के बाद आप अपने कामों में इतने ज़्यादा व्यस्त, तो मैं भी हो जाती हूँ, ऐसी बात नहीं है, सब लोग ही होते हैं, जो हम गृहिणी होते हैं ना, क्योंकि हम लोग कामों को ज़्यादा देखते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे जो काम है ना वो पहले होने चाहिए, बाकी हमारा जो स्किन केयर है हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। नहाने के तुरंत बाद आपको अपने चेहरे पे मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आपने इसे अवॉइड कर दिया ना, तो आप समझ लीजिए आपकी जो स्किन है वो ड्राई होने लगेगी, और ड्राई होने की वजह से हमारी स्किन पे खिंचाव आने लगता है और रिंकल्स भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, है ना? तो आपको क्या करना है, नहाने के तुरंत बाद या तो आप मॉइस्चराइज़र अपने चेहरे पे लगा लीजिए, जो भी आप लगाना पसंद करते हो, जो आपकी स्किन को सूट करता है। अगर नहीं लगा सकते तो कोकोनट ऑयल बेस्ट है, एलोवेरा भी आप लगा सकते हो। एलोवेरा मतलब लगाना आप शुरू करोगे, अगर नहीं स्किन को सूट करता है तो कोई बात नहीं, करता है तो आप एलोवेरा लगा के छोड़ दीजिए, और जब आप अपने घर के कामों से फ्री हो जाएँ, उस समय पे फिर आप अच्छे से अपना स्किन केयर कर लीजिए। लेकिन नहाने के तुरंत बाद कभी भी आपको अपनी स्किन को इसी तरीके से नहीं छोड़ना है, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न यही होता है, हमारे चेहरे पे टाइम से पहले रिंकल्स आ जाते हैं। तो इनको आपको कंट्रोल इसी तरीके से करना है, ये तो पहली बात हो गई। अब बात आती है कि चेहरे पे जो झाइयाँ आ जाती हैं, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, और किसी-किसी के तो ये इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि अजीब-सा चेहरा दिखने लगता है, रंग-बिरंगा चेहरा हो जाता है, कहीं से डार्क स्किन हो जाती है, कहीं से लाइट हो जाती है, और जहाँ पे पिगमेंटेशन होती है उस जगह की स्किन तो एकदम जली जैसी हो जाती है कि कितनी स्किन यहाँ से खराब हो चुकी है। खुद को भी मतलब शीशे में देखने का मन नहीं करता। ये प्रॉब्लम तब आपको फेस करनी होती है जब आप सनस्क्रीन अवॉइड करते हो। जी हाँ, अगर आप अपने डेली स्किन केयर में सनस्क्रीन को इंक्लूड करोगे, इससे अपना स्किन केयर करोगे, तो सच कह रही हूँ, आपकी आधी सी जो स्किन समस्या है ना, जड़ से ही खत्म हो जाए, वो होंगी ही नहीं मतलब। अगर आप सनस्क्रीन को अपने रूटीन में लेके आते हो तो आपको 2 टाइम सनस्क्रीन अपने फेस पे ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है ना? एक नहाने के बाद पहले मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, उसके बाद सनस्क्रीन लगा लीजिए। और एक आपको मतलब नहाने के बाद, और या फिर जैसे कि धूप में निकलते हो तो उससे 20 मिनट पहले तो आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है? तो इस तरीके से मसाज करके, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे लास्ट वाला स्टेप आपका रहेगा, अपने हथेलियों को आपको अच्छे से गरम करना है, खूब गरम करना है। और जब आपको लगे आपकी हथेलियाँ रगड़-रगड़ के गरम हो चुकी हैं, उसके बाद आपको इन्हें अपने फेस पे लगाना है। इससे भी आप अपने आती हुई झुर्रियों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो, अपने स्किन को टाइट बना सकते हो, ठीक है? अब बात ये आती है कि पैक हम कौन-सा लगाएँ? देखिए, फेस पैक तो मैं आप सभी के साथ में बहुत सारे शेयर कर चुकी हूँ। जो आपकी स्किन को सूट करता है, आप उसे लगाना शुरू करिए। चेहरे पे अगर आपकी झाइयाँ हैं, तो आपको झाइयों को ठीक करने वाला ही पैक लगाना है, ना कि आपको अपनी ड्राई स्किन को ठीक करने वाला, ठीक है? क्योंकि जो हमें प्रॉब्लम है ना, हमें उसी को ठीक करना चाहिए। तो झाइयों के लिए मैंने आपको बताया था कि मुलेठी पाउडर को दही के साथ, गुलाब जल के साथ, दूध के साथ, किसी के साथ भी जो आपकी स्किन को सूट करता है, मिक्स करके डेली 15 से 20 मिनट लगा लीजिए, नॉर्मल पानी से चेहरा धो लीजिए, लास्ट में कोकोनट ऑयल अपने चेहरे पे लगा लीजिए। बस इससे ज़्यादा कुछ भी मत करिए। विटामिन सी फेस सीरम भी आप लगा सकते हो, और उसके बाद सनस्क्रीन तो आपको मतलब लगानी ही लगानी है। तो इसी से आप देखो मतलब कंटिन्यू अगर आप इसे 5 से 6 महीने भी करोगे ना, तो कम से कम आपकी 70% झाइयाँ ठीक हो जाएँगी, और झाइयाँ ठीक होने के बाद ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, नहीं, इन्हें छोड़ना नहीं है। अगर आप पौधे में खाद पानी डालना छोड़ दोगे ना, तो वो भी सूख जाएगा। तो भाई आपको अपनी स्किन को जमा बनाए रखना है, टाइट बनाए रखना है, यंग बनाए रखना है, तो इसके लिए टाइम टू टाइम अपना स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना? तो इसी तरीके से अपनी स्किन की देखभाल करिए। ये मसाज हफ्ते में 3 से 4 दिन ज़रूर किया करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताना। वीडियो देखकर कितनी हेल्प मिली ये भी बताना, और पसंद आई है तो लाइक करके जाना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल